हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीपीएफ, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। और इसके अंतर्गत जो ईपीएफ क्या होता है, ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ का डिफरेंस वर्सेस वीपीएफ का डिफरेंस भी हम यहाँ पे पता करेंगे। तो इसमें से कौन सा स्कीम आपके लिए सूटेबल है, ये आज हम जानेंगे। एक्चुअली इस वीडियो करने का एक इरादा है मेरा कि एक किसी ने कमेंट दिया था मेरा किसी वीडियो पे कि सर वीपीएफ के ऊपर कुछ बनाइए वीडियो। तो इसलिए आपको वीपीएफ के ऊपर भी और उसके साथ साथ उस आपको कंपैरिजन भी मैं बता दूंगा कि क्या इसमें स्कीम में आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो गाइस, पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी देखेंगे व्हाट आर ईपीएफ, पीपीएफ एंड वीपीएफ। तो फर्स्ट देखते हैं ईपीएफ। तो ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये जो मैंडेटरी होता है, जो कंपनी में काम करते हैं जो एम्प्लॉयज़, उनके लिए मैंडेटरी होता है। और ये उसी के लिए लागू होता है जिस कंपनी में 20 से ज़्यादा आपको एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ये जो स्कीम है, इसको डेवलप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और जो ये स्कीम के अंतर्गत आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय एंड बोथ एम्प्लॉयर, उसको मिनिमम 12% जो जनरली जो डिसाइड किया गया है, 12% ऑफ सैलरी एम्प्लॉय का डिडक्ट होगा। और ऐसे ही 12% और 13% देगा आपको कंपनी के तरफ से, आपके ईपीएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपका डिपॉजिट हो जाएगा। और सेम चीज़ आपको आता है कि जैसे कि पीपीएफ। पीपीएफ में क्या होता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। ये किसी एम्प्लॉयर के रिलेटेड नहीं है, ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट स्कीम है जो आपको फिक्स्ड रिटर्न कुछ देता है। वो रिटर्न भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कितना रिटर्न देगा। और अभी प्रेजेंटली 7.1% चल रहा है। तो ये एक्चुअली एक ऐसे पोर्टफोलियो है जिसको एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। और ये आम नागरिक के लिए भी ये लागू होता है। ये इसमें सैलरी पर्सन भी डाल सकता है, अकाउंट खोल सकता है, और नॉन सैलरीड पर्सन भी अकाउंट खोल सकता है। ये एक्चुअली स्पेशली सीनियर सिटीजन वगैरह के लिए ये इसको देख के ये बनाया गया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पर आजकल ये मार्केट में सबसे बढ़िया चल रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं वीपीएफ। इसको बोलते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है? ये एक्चुअली एक होता है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ईपीएफ। ईपीएफ जैसा ही है, ईपीएफ जैसा ही चीज़ है इसमें। ये एक वॉलंटरी स्कीम है। मान लीजिए आप कोई एम्प्लॉय हैं, आपका 12% सैलरी से कट रहा है। तो आप चाहते हैं और ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूट करूँ क्योंकि ये स्कीम आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है। तो फिर ये इसमें क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि वॉलंटरी एक्स्ट्रा डालते हैं, जो 12% से ज़्यादा। ये आप चाहे तो आपको अप टू 100% ऑफ योर सैलरी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। इसमें कोई बैरियर नहीं है। बट हाँ, इसमें होता है कि जैसे कि 1.5 लाख, यहाँ पे आप आगे जाके कंपैरिजन जो देखेंगे वहाँ पे पता कर लेंगे कि कितना कितना आपको मैक्सिमम कर सकते हैं जो टैक्स फ्री होगा। सो यहाँ पे देखेंगे हम कंपैरिजन। तो फर्स्ट हम क्राइटेरिया कर दिए हैं कि कौन सा क्राइटेरिया के अनुसार हम इसको कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है हु कैन ओपन अकाउंट। तो ईपीएफ में कोई भी जो भी सैलरी पर्सन है वो खोल सकता है अकाउंट, नो इश्यूज़ के लिए। पीपीएफ में भी कोई भी सैलरी इंसान हो, नॉन सैलरीड हो, कोई भी सैलरी इंसान खोल सकता है। पीपीएफ में कोई भी हो खोल सकता है, बट एनआरआई हो नहीं होना चाहिए। बट कोई भी खोल सकता है, चाहे सैलरी पर्सन हो चाहे नॉन सैलरी पर्सन हो। और इसमें जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट डे में चल रहा है ईपीएफ में 8.5% पर डे। एक्चुअली ये प्रेजेंट डे प्रेजेंट नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने फिर डिक्लेयर किया है कि इसको रिड्यूस कर दिया है, 8.1% का अभी चल रहा है। बट हम एवरेज पकड़ के चलते हैं 8.5%। जो वीपीएफ है, वीपीएफ में भी वही सेम चीज़ें अभी 8.1 टू 8.5 के बीच में वेरी करेगा। और जो पीपीएफ है, अभी गवर्नमेंट ने 7.1% ही रख के चल रहा है। और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा इसमें कौन सा ये में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में होगा 12%। और जो वीपीएफ में अप टू 100% आप कर सकते हैं। 12% को छोड़ के आप 100% तक भी आपके सैलरी को यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं। तो पीपीएफ में आप एक्चुअली एक साल में आप 500 रुपया मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1.5 लाख आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, ये पीएफ में तो आपको भी पता है, आप अगर सैलरी पर्सन है तो फिर आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 12% और आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जमा करेगा। और जो वीपीएफ है, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसमें एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं है। इसमें इसमें आप खुद डिपॉजिट कर रहे हैं वॉलंटरी। तो जो पीपीएफ है, पीपीएफ में भी ऐसे एम्प्लॉयर का कोई भी रोल नहीं है। इसमें तो आप ही खुद डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए इसमें नॉट अवेलेबल है।
तो जो टैक्स ऑन मैच्योरिटी, आपको जो मैच्योरिटी हो जाएगा तब आपको कितना टैक्स लगेगा। आपको ईपीएफ में टैक्स फ्री है, और जो बीपीएफ में आपको भी टैक्स फ्री है, और पीपीएफ में भी आपको टैक्स फ्री, यानी आपको तीनों में टैक्स फ्री आपको लगेगा। बट उसका कुछ लिमिट है, उसको भी देखेंगे। जो टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा आपको, तो इसमें अप टू 1 लाख पर ईयर ईपीएफ में मिल जाएगा आपको, और बीपीएफ में भी सेम है और पीपीएफ में भी सेम है। बट ये 2021 बजट में इसको अगर आप ये भी बोला गया था कि आपने अगर बीपीएफ और ईपीएफ दोनों लिए हैं तो 2.5 लाख तक अगर आपको अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 2.5 से ज़्यादा अगर आपका कंट्रीब्यूशन है तो फिर उसके ऊपर लगेगा आपको इंटरेस्ट लगेगा। और जो इन्वेस्टमेंट टर्नर ये क्या रहेगा, ईपीएफ के लिए ये अप टू रिटायरमेंट है, और आप अगर रेजिग्नेशन कर लिए, ये जो भी पहले होगा आपका उसी हिसाब से लागू हो जाएगा। और बीपीएफ में भी ऐसे ही है, आप अप टू रिटायरमेंट ले सकते हैं, रेजिग्नेशन भी कर सकते हैं, और मिनिमम 15 साल के लिए भी आप कर सकते हैं, नो इशू। पीपीएफ के लिए ये जो पीरियड होता है, एक टेन्योर जो होता है ये 15 साल का होता है। 15 साल के बाद आप चाहे तो 30 साल भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो जो क्वांटम ऑफ लोन है ये कैसे, मतलब विड्रॉल फैसिलिटीज आपको कैसा है, तो इसमें है कि आपको ईपीएफ में आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, और बीपीएफ में भी वही सेम रूल ही लागू होता है, पार्शियल विड्रॉल्स। और पीपीएफ में आप चाहे तो आपको ज़रूरी है तो कुछ अब 6 साल के बाद निकाल सकते हैं, 50% का निकाल सकते हैं। तो ये रहा टोटल कंपैरिजन आपका। और ये जो इस वीडियो में जो एम्फेसिस दिया गया था वो बीपीएफ को दिया गया था। तो बीपीएफ में आपको शायद मुझे लग रहा है कि आप क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए और लाइक करिए। तो कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या इस आपको क्या समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ें आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू गाइज़।